करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शम्म रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलिया उम्मत के चाहने वालों, दीन हक के फिदाकारों, आइए मेरा आप सब मिलकर एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आशिकाना तौर पर, गुलामाना तौर पर, मोहब्बताना तौर पर दुरूद पाक की डालियां इस तरह निछावर करें जिस तरह खुद खालिक कायनात अपनी लारैब किताब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबिय्यिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, आज सरजमीन लोरडिया पर कई सालों के बाद हुजूर कायदे मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हुजूर पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह जिलानी मद्दुज़्ज़लाली व नूरानी की सदारत यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। और गालिबन जहां तक मुझे मालूम हो, हमारे इस जुनेजों की बस्ती में ये एक ऐसी बस्ती है कि लूनी शरीफ के बुजुर्गों का सबसे पहला दौरा शायद यहीं पर हुआ। उनकी दुआओं से ये मस्जिदें, ये मदारिस और ये सुन्नियत आज भी जो जिंदा है, तो ये बुजुर्गान दीन का करम है। और आज उन्हीं के खानदान के शहजादे जिन्होंने हमारे अकायद की हिफाजत की और हमारी इस्लाह की, और आज घर घर, बस्ती बस्ती, गांव गांव आलिम हाफिज कारी अता किए, मदारिस, मसाजिद। और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि लोग पीरों के नाम पे पेट पालते हैं, है ना। ये गैर बोलते हैं जो हमारे अपोजिट में आते हैं कि दरगाहों पे शिरक होता है, फला होता है, फला होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन से इतनी मोहब्बत है, करोड़ों अरबों का डोनेशन आता जाता कहाँ है। पीरों के नाम पे यूं घर घर में लगाए होते हैं कि फला तुझे इतने देने, इतने देने, इतने देने। इनसे होना क्या है? होना तो ये चाहिए कि नाम हो पीर का, बने एक मेडिकल कॉलेज और हर घर में बच्चा पीर के नाम पे डॉक्टर बने। वाह 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 वाह, क्या कहने। मोहब्बत तो ये है कि पीर के नाम पे डोनेशन जमा करे, मेडिकल कॉलेज बने, और फिर जिस घर में डॉक्टर बच्चा बन रहा है तो वो सारी जिंदगी ये न कहे कि मुझे गवर्नमेंट ने डॉक्टर बनाया है, बल्कि दुनिया के सामने चैलेंज के तौर पे कहे कि अगर मैं डॉक्टर भी बना हूं तो मेरे पीर के लंगर से है। सुभान अल्लाह। और ये काम अगर सही तरीके से कहीं हो रहा है तो ज़ाते बाबरकत है हुजूर पीर साहब के बिला। बिल्कुल पड़ोसी में इंशाल्लाह 25 करोड़ की एक यूनिवर्सिटी है, और इंशाल्लाह काम बड़ा तेजी से, आप तो आते जाते देखते रहते हैं, लेकिन होता ये है कि हमें ना इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता। ये मौलाना वगैरह वगैरह बयान कर रहे थे, नौजवानों अंदर आ जाओ, वो ये वो फला फला। मैं कहता हूँ आप एक काम करो, एक डीजे लगवा दो, बुलाओ ही मत, एक डीजे लगवा दो और अच्छी धुन बजवा दो। गुड़ पर मक्खियां कैसे आएगी? ऐसे भिन भिनाते पीछे पीछे डीजों पर दौड़ते जाएंगे। खैर वो चीजें अलग है। मैंने खुतबा के बाद में कुरान पाक की एक मशहूर मारूफ आया पाक बयान किया, मुझे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, मैं इंशाल्लाह बोलता भी हमेशा कुछ पॉइंट दिए हैं। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सारे मैटर खत्म, सारी पंचायतियां खत्म,
सारे रस्म रिवाज खत्म, इधर झांकना उधर ताकना, ये देखना कि वो देखना, सारा सिस्टम खत्म। रब ने क्लियर फैसला फरमाया, रब का, अल्लाह का चुना हुआ, बनाया हुआ, पसंद किया हुआ एकदम परफेक्ट जो मजहब, जो धर्म, जो दीन है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम। अब इस इस्लाम को खुद भी पढ़, अपनी औलाद को पढ़ा, खुद भी इस्लाम को फॉलो कर, इस्लाम की तालीमात पे अमल कर और अपनी नस्लों को भी इस्लाम की तालीमात पे चला, ताकि तेरी भी दुनिया संवरे और आखिरत और औलाद की भी आखिरत संवरे। अभी मौलाना सलीम साहब बयान कर रहे थे, हमारे तेरे कलमा पढ़ लिया। देखिए, आप सिर्फ दीन ये ना समझे कि आपने मस्जिद बना ली, 5 नमाजें पढ़ ली और आप समझो कि हम मुसलमान बन गए। आपने 10-12 उम्रे कर लिए, 1-2 हज कर लिए, आप समझो कि इस्लाम का पूरा हक अदा कर दिया। रमजान में 40वां हिस्सा ज़कात निकाल दी, आप समझो कि हम पक्के मुसलमान बन गए। आपने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गए। नहीं प्यारे, ये तो इस्लाम के मजबूत अरकान है, ये तो खंबे है। इस्लाम तो और भी है। इस्लाम तो ये कहता है, तू हज को जा रहा है, पूरे बाप की आंखों में आंसू है, भाई की जमीनें खा के जा रहा है, ये इस्लाम नहीं है, ये तेरा हज नहीं है। इस्लाम और दीन ये है कि जिस तरह तू अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, लोगों के सामने चले तो दुनिया कहे कि मुस्तफा का सच्चा उम्मती जा रहा है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह। मौलाना सलीम साहब बयान कर रहे थे, नाम है मुसलमान, लेकिन खोखले इतने हो गए, इतने खोखले हो गए कि कोई हद नहीं। मस्जिद में आए, नमाजें भी पढ़ रहे, हज भी किए हुए, ज़कातें भी दे रहे, सारा सिस्टम है, लेकिन जहां चमत्कार वहां नमस्कार। बड़ी कड़वी लगेगी, नमाज पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करे, तुझी से मदद मांगे। घर में आया बुखार, औरत को चढ़ी हाजिरी, कुछ नहीं, फ्रॉड है सारा का सारा फ्रॉड, और वो हाजिरी लगी। अब खुदा जाने, रसूल जाने कहां कहां से जाहिर होते हैं। आ जाओ, तुम्हें बताते हैं, तुम्हारे दर्द आलाम दूर करते हैं, तुम्हारी तकलीफें हटाते हैं। अरे नादान, अगर तकलीफें आती है तेरे पास में, मुसीबतें आती है, तो सोच मुस्तफा पर भी तकलीफें आई है। इमाम आली मकाम करबला में खानदान के साथ शहीद कर दिए गए, तकलीफ मोमिन पे आती है, उसका ईमान। हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मायशा रिवायत करती है बुखारी और मुस्लिम की सही हदीस है। मायशा फरमाती है, मुस्तफा ने फरमाया, आसमानों में लोगों की तकदीरों के फैसले होते हैं, कुछ मैटर होते हैं, वहां बातें होती है फरिश्तों की। कुछ फरिश्ते आसमानों से उतर कर आसमान और बादलों के बीच में बैठ के मशवरे करते हैं। मान ले मौला उबैदुल्लाह इकबाल या जो भी आप इनका मान ले कि उबैदुल्लाह के बारे में ये होने वाला। अब ये कमीना है ना जो शैतान का जिन ही तो है, एक नंबर का निकम्मा, पाले हुए होते हैं खबीसों के पास में। हम सोचते हैं गए साहब मेरे ये तकलीफ है, तेरा नाम सिकंदर है, आमदीन का बेटा है, कलरा गांव है तेरा, तेरे घर का रुख सूरज निकलने की तरफ है, घर के आगे नीम है, टॉयलेट बाथरूम इधर बने, और अल्लाह का वली लग रहा है, ये सारा बता रहा है। मैं तो कभी मिला ही नहीं, ये तो मेरी पूरी डिटेल बता रहा है, अल्लाह का वली है। अरे ओ पागल, कोई वली नहीं है। अरे ये तकाजा है कि हर इंसान के साथ एक हमजात जिन पैदा होता है उसी की शक्ल का। मैं बड़ा फरोडी, सारी जिंदगी फरोड करता रहा, 3-4 जिन्नात को कब्जे में डाल लिया, हो गए खबीस। खबीस आते हैं इंसानों को गुमराह करने के लिए, आ गए। अब आप आए मेरे पास, मेरे उन फरोडियों ने आपके हमजात से सारी डिटेल ले ली, और वो सारी डिटेल वो मेरे कान में कह रहा है, मैं आपको सुना रहा हूं।
वरना वली क्या है? वली उठाओ रब का कुरान, उठाओ मुस्तफा की हदीस, एक तरफ कुरान रखो, एक तरफ हदीस रखो, फिर उसको देखो कि कुरान ने जो कहा है करता है तो वली है। बेशक आजकल तो लोगों के अकीदे ऐसे खुदा की कसम फ्रॉड हो गए, क्योंकि ना वो हदीसे पाक है क़यामत से पहले ऐसा दौर आएगा लोगों के पास हराम आए कि हलाल कोई फिक्र नहीं होगी, बस पराया माल अपना अंदर जाना, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं होगी। एक वो मशहूर मारूफ है ना कि एक फरोड़ी पीर साहब थे, कोई फरोड़ी एक नंबर के, कई महीनों तक मुरीदों से गायब रहे, एक कई वक्त के बाद लौट के आए मुरीदों के बीच में। मुरीदों ने कहा हुजूर कहाँ गए थे इतनी देर, इतना वक्त गुजर गया, अब लौट के आए हो? कहते हैं मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हुई। कहा कैसी? कहा मैंने पढ़ा पुल सिरात बाल से पतला तलवार से तेज है, तो मेरे मुरीद निकलेंगे कैसे? कहा फिर? कहा मैं पुल सिरात गया, मेरे मुरीदों के लिए रास्ता बना। की बातें तो सुनो यार, मैं वो पुल सिरात पे रास्ता बनाने गया, जो जानकार मुरीद थे ना, जानकार, वो तो बड़े समझदार होते हैं कि पीर नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, मुस्तफ़ा की शरीयत पे अमल पैरा है कि नहीं है। अगर नमाज पढ़ता है तो अल्लाह का वली है, मुस्तफ़ा के दीन का काम करता है तो वली है, वरना 12 अंगूठियां पहन के बैठा है फरोड़ी एक नंबर का। अब ठीक है, आप जाके आए पुल सिरात पे रास्ता बना दिया, बना। का एक मुरीद ने कहा चलो मेरे घर दावत पे चले। ये हमारे गांव में, शहरों में नहीं होता, हमारे खेत होते हैं ना, तो यहाँ मेरा खेत या आपका खेत, बीच में क्या होता है? कड़ा, मारवाड़ी बोलते हैं कड़ा, वो जो भी बोलते हैं। तो वो 2 खेतों में फसलें थी, वो मतलब जो मारवाड़ी बोलते हैं ना वो सरद कड़ा, उस पे चल रहे थे, तो वो होता है पतला सा, तो पीर साहब का पाँव फिसला धड़ाम से नीचे। मुरीदों ने कहा कि बदबख्त एक बात बता, पुल सिरात बाल से पतला तलवार से तेज, तू इतने बड़े कड़े पर यूं दुड़क के गिर रहा है, पुल सिरात तूने कैसे काय को फरौड कर रहा है? तो ये चीजें इंसान को अल्लाह ने अकल दी है। आप वली मानते हो तो मुस्तफा की शरीयत सामने रखो, फिर जांचो। आयशा फरमाती है, मुस्तफा फरमाते फरिश्ते मामलात होते हैं, नीचे आकर बातें करते हैं, ये शैतान बादलों के करीब जाता है और जाकर के क्या करता है? छुप के बातें सुनता है, एक सुनता है। और ये कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि तारे टूटते हैं, क्या टूटते हैं? वो तारे वारे कुछ नहीं टूटते, वो तारे वारे कुछ नहीं। ये लोगों ने लोगों को ज़हन दिया कि तारा टूटे, हाथ उठा के दुआ मांग, दुआ कबूल हो जाएगी। कहाँ लिखा है? किसने कहा तुझे? कई फिल्मों में देख लिया क्या? ये दीन फिल्मों से सीखा जा रहा है। तारा टूटे, हाथ उठा, दुआ मांग, दुआ कबूल हो जाएगी। अरे दुआ कबूल नहीं होगी जब ये कमीना शैतान फरिश्तों के करीब जाता है, आग के गोले मारते हैं इसके पिछवाड़े पर, ये अब दुआएं कबूल करवा रहे हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऊपर जाता है, सुनता है, आधी अधूरी बात सुनता है, और जब ये मारे जाते हैं आग के गोले, भाग के वापस आता है। फिर ऐसे जो फरोड़ी बैठे रहते हैं उनके कान में कहता है इसके बारे में ये है, एक बात सच होती है, 90 झूठी होती है। और फिर सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं जो काहिन के पास गया, जो काहिन माना भोपा, फरोड़ी, जो काहिन के पास गया और उससे अपनी बात पूछी, यकीन किया या ना किया, मेरे नबी ने नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, बुखारी और मुस्लिम की हदीस, जो भोपे के पास, काहिन के पास गया और उससे बात पूछी, मेरे नबी कहते हैं पूछने की वजह से अल्लाह 40 दिन की इबादत करता। अल्लाहु अकबर। पूछा है। फिर मेरे नबी आगे फरमाते हैं कि अगर कोई काहिन के पास गया, पोपो के पास गया और जाकर बात पूछी और पूछकर उस पर यकीन कर लिया, काम क्या होता है? सुने, आप तो इधर रखे, आप गए मुसीबत के मारे हैं, औरतें होती है ना उनका जहन तो थोड़ा कम ही होता है। अब ये ऐसे फरोड़ी लोग आग लगाते हैं घरों के अंदर,
और मुझे लगता है तेरे घर में कुछ दफनाया हुआ है, तेरे घर में गड्ढे खोदने पड़ेंगे, तेरे घर में वो करवाया हुआ है, ये करवाया हुआ है। मैं कहता हूँ खाक करवाया है, इसको पूछ तेरी बीवी ने कभी मुसल्ला बिछा के सजदा भी किया है? अरे जो सजदे नहीं करते हैं वही भटकते फिरते हैं, जिनकी माए बहने मुसल्ला पे पड़ी रहती है, सजदों पे लगी रहती है, उन्हें भटक बेशक मेरे नबी फरमाते हैं जो बोपे के पास गया, काहिन के पास बात पूछी, फिर यकीन कर लिया। मेरे नबी कहते हैं उसने, मैं जो दीन लेके आया, कुरान लेके आया, नमाज लेके आया, रोजा लेके आया, ज़कात लेके आया, हज लेके आया, उस सब का उसने कुफर करके इनकार कर दिया। अल्लाह। सोचे मेरे भाई, सोचे। अकीदे बड़े मजबूत होने चाहिए, अकीदों को थोथला मत करें। गर्दन पे तलवार रख दी जाए, कट जाए गर्दन, लेकिन सर झुके तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुके। बेशक बेशक कड़वी लगेगी। और एक बात सुने, बड़ी प्रॉब्लम होती है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना है ना सबको। दुआ करते हैं, पिछले ये अभी कुछ महीने पहले मरहूम भाई साहब वगैरह जो इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इस महफिल मिलाद के सदके में अल्लाह सारे मरहूमीन को, हमारे जितने भी अजीज व अकारिब दुनिया से गए, सबको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन। अब हमारा सिस्टम क्या होता है पता है? जहाँ कहीं इंतकाल हुआ, एक्सीडेंट हुआ, खून गिरा, वहां पे दरगाह बना दी। ये क्या बना रहे हो यार? ये हमारे गैर भाई बना देते, जहाँ आए वो बना देते, हमने भी वो धंधे शुरू कर दिए। अरे भाई, मुसलमान के लिए कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर लाकर अपने अजीज व अकारिब को दफन करो। जहाँ एक्सीडेंट हुआ, खून गिरा, वहां पे मज़ारे बना रहे हो। अरे मरो, मर के पता चलेगा नबी। अल्लाहु अकबर। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का चुना हुआ, अल्लाह का बनाया हुआ, अल्लाह का पसंद किया हुआ दीन सिर्फ इस्लाम है। तू चाहे बड़ा है, अमीर है, करोड़पति है, ठेकेदार है, पक्ष है, सारी तेरी ठेकेदारी दुनिया में तेरी रह जाएगी, कब्र के अंदर तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखें कब्रों पे जाना, फातिहा पढ़ना अच्छी बात है, औरतें जा सकती है, लेकिन इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सनदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, औरत कब्र के ऊपर जाए जहां लोगों की भीड़ हो, खल्त मल्त होते हो, वहां पर औरत का जाना हराम है। और हराम तो छोड़ो, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं जहां भीड़ होती हो, जो औरत कब्र की ज़ियारत के लिए निकलती है, जब तक पलट के वापस ना आए, अल्लाह की, रसूल की और साहिब मजार की लानत। अल्लाह। ये नमाज ठीक है, वो हदीस पाक आपने सुनी होगी, बनी इसराइल की मेरे आका फरमाते हैं, पूरी बस्ती में पापी पापी, पूरी बस्ती पापियों से भरी, कोई नमाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, फरिश्तों काम करो, जाओ इस सारी बस्ती को उलट डालो। अरे सुबड़ा साहब, फरिश्ते आए, बस्ती देखी, घूमे इधर उधर, कोई घर में पड़ा है मोबाइल, वो मोबाइल तो थे नहीं आज का टाइम की मिसाल दे रहा हूँ, कोई मोबाइल में है, कोई शराब में, कोई जुओ में, कोई ड्रीम 11 में, कोई किसी में, कोई म्यूजिक में, कोई गानों में, कोई फिल्मों में, कोई किसी में लगा है, सारे गुनाह में। फरिश्तों ने सोचा चलो बस्तियां ढाणियां छोड़ो, मस्जिद जाके देखते हैं। मस्जिद में एंटर हुए, सिर्फ एक बूढ़ा बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला अमामा बांधा है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पूरी की दुआ मांग रहे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, ए अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से बचा ले, ए अल्लाह मुझे दोज़ख के अजाब से बचा ले। फरिश्तों ने कहा अल्लाह तू कहता पूरी बस्ती को गर्क कर दे। कहा हाँ, का देख एक बंदा बेचारा इबादत कर रहा है ना, एक के सदके में तू सबको माफ कर देता है, ये देख कैसे रो रहा है। अल्लाह ने फरमाया एक काम करो, पहले से पूरे को गर्क करो, बाद में सब, पहले इसको
फिर बाकी को फरिश्तों ने कहा मौला क्यों? आवाज आती है जब जब शरीयत के साथ खिलवाड़ हुआ, अकीदे बदले गए, डीजे बजाए गए, बुरे रस्म और रिवाज लाए गए, इस बूढ़े को ना कभी गुस्सा आया, ना कभी तकलीफ हुई, ना कभी मेरे दीन का दर्द हुआ। इसलिए अल्लाहु अकबर। लोरिया में डीजे बजते हैं शादियों पर, बूढ़े बाजरों का ईशा पढ़ के टांग पे टांग चाड़ के सो गए। ओ बच्चे कर रहे हैं, तुझे दर्द नहीं होता है? तुझे गुस्सा नहीं आता है? मुस्तफा की शरीयत के साथ, मुस्तफा के दीन के साथ ये काम हो रहे हैं शादियों में। अरे शादियां छोड़ो ना यार, जलसों को ले लो, हमारे जुलूसों को ले लो, माए बहनें आती है, अच्छा है सुने, लेकिन काम करे चैन लगाए, एक एलईडी लगाए अंदर। मायों बहनों को बोले कि जो भी प्रोग्राम में आए पर्दा के साथ आए। बेशक। शादियों में इतनी बुरे रस्म और रिवाज, हमें तकलीफ नहीं होती, हमेशा पढ़ के सो गए, हज कर लिए। सोचो उस बनी इसराइल वाले को पहले गड़ा गया, क्यों? क्योंकि मुस्तफा के दीन का दर्द नहीं था। दर्द पैदा करना पड़ेगा। बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चों को पढ़ाओ। अरे ये तो कर्म है बुजुर्गों का, इधर मदरसा, इधर मदरसा, इधर मदरसा, ये सुन्नियत का चार लगा है मदारिस का। फिर क्यों दूसरों के दर पे जाओ? फिर एक आखिरी बात कह रहा हूं, सुने। आजकल माओं के और बहनों के जो हालात है, एक हदीस में हमेशा पढ़ता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया कुर्बे कयामत में देख रहा हूँ लोगों के घरों पर फितने ऐसे उतरेंगे जैसे आसमान से बरसात के छींटे। आप में से कोई है इतनों में कॉपी पेन या मोबाइल कैलकुलेटर लेकर बैठ जाए और बरसात आए छींटे गिने? एक गिरा, दो गिरा, तीन गिरे, चार गिरे, पांच गिरे, कोई गिनेगा? कंप्यूटर गिनेगा? दुनिया की टेक्नोलॉजी गिनेगी? नहीं गिनेगी, क्योंकि वो अल्लाह की कुदरत है और का कोई शुमार नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कुर्बे कयामत मैं देख रहा हूँ, चाहे कलरा हो, लोरडिया हो, जोड़ बैंकटी हो, इंदान हो के बहरा हो, ये सारी दुनिया के लिए हदीस है। मेरे नबी फरमाते कुर्बे कयामत में देखता हूँ घरों पर फितने बरसात के छींटों की तरह उतरेंगे। हम कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज थे आज तक कि ये कैसे होगा। बरसात के छींटों की तरह दुनिया ने लॉन्च किया मोबाइल, घर घर में आया मोबाइल, माँ के पास मोबाइल, बेटी के पास मोबाइल, बहू के पास मोबाइल, बच्ची के पास में मोबाइल। मोबाइल जुड़ा नेटवर्क से, नेटवर्क जुड़ा सैटेलाइट से। माँ बेटी के फोन में इंस्टा भी डाउनलोड है, ट्विटर भी डाउनलोड है, फेसबुक भी डाउनलोड है, व्हाट्सएप भी डाउनलोड है। इंस्टा में रील आती है, लड़कियां नाच रही है, लड़के नाच रहे हैं, और सैटेलाइट से हर घर में इंस्टा में उतर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया मैं फितने देख रहा हूँ, यही इंस्टा वाले फितने। अल्लाह। एक बात बताऊं, आखिरी बात कह रहा हूँ। खलीफा अंदलुस, स्पेन के खलीफा, उनका बेटा जवान हुआ, उन्होंने लिखा, ऐलान किया अंदलुस में कि मेरा बेटा जवान है और मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से करूं जो क्या हो, हाफिज कुरान। वाह 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 वाह, हाफिज कुरान हो। बेटा बैठ जाओ। बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मवाना वलजाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरे बेटे की शादी करूंगा और शादी के लिए लड़की वो चाहिए जो क्या हो, कुरान की हाफिजा हो। कहा ठीक है, कहा मैं रात को महल पे चढ़ूंगा, जिसके घर में बेटी हाफिजा कुरान की हो, कुरान की हाफिजा हो, वो अपने घर पे चिराग जला ले। क्या जला ले? चिराग जला ले, ताकि मुझे पता चलेगा। ये देखे पूरी ढाणी में लाइटें बंद है, मस्जिद पे लाइट चल रही है, लोगों को पता चलेगा मस्जिद वहां पे। खलीफे ने कहा जिसके घर में बेटी कुरान की हाफिजा हो, घर पे चिराग जलाए, मैं महल पे चढ़ के देखूंगा, मैं रिश्ता लेके आऊंगा। खलीफे ने क्या सोचा, कुरान की हाफिजा कोई थोड़ी ना होगी, एक दो होगी। रात को जैसे ही खड़ा होकर के महल पे पहुंचा, देखा सारा अंदलुस दियों से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जगमगा रहा।
हर घर में जितनी बच्चियां थी सारी की सारी। सुभान अल्लाह, सुभान अली अल्लाह। कंफ्यूज हो गया यार, हम कैसे करूं? शरीयत ने तो 4 इजाजत दी है। शरीयत ने कितनी शादियों की इजाजत दी? 4। एक वक्त में। ये तो हजारों दीप जल रहे हैं। खलीफे ने दूसरे दिन ऐलान किया कि वो शर्त हटा दी। अब ये कहता हूं कि जिसके घर में बेटी हाफिज़े कुरान हो और साथ में मोताए इमाम मोहम्मद जो हदीसों की किताब है उसकी भी हाफिजा हो, वो अपने घर पे चिराग जलाए, वहां रिश्ता भेजो। खलीफे ने सोचा अब मोता इमाम मोहम्मद की हाफिजा कौन होगी, लेकिन रात को महल पे चढ़ा, देखा आधा शहर जगमगा। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये हमारे असलाफ की बेटियों का हाल, माँ बहनों का हाल। गौसे पाक फरमाते हैं मैं माँ के पेट में माँ 18 पारों की हाफिजा, बाहर माँ पढ़े अंदर मैं याद करूं। जुनैद बगदादी फरमाए मुझे ये जो विलायत मिली, इतने बड़े मकाम मिले, मेरा कमाल नहीं, मेरी माँ का कमाल है। कभी मेरी माँ ने बगैर वुजू के मुझे दूध नहीं पिलाया, इसलिए तुमने मुझे ये मकाम दी। ये पुरानी माँ है। और हमारी जो जनरेशन है, हमारी आने वाली नस्लें, वो क्या कहेंगी? माँ हाफिजा थी, माँ आलिमा थी, माँ कारिया थी। नहीं, हमारी नस्लें कहेंगी मेरी माँ के 10,000 फॉलोअर थे इंस्टा पर, मेरी माँ एक पोस्ट करती थी घंटे में 100 कमेंट आते थे। दूसरा कहेगा मेरी माँ के 1 लाख फॉलोअर थे। तीसरा कहेगा 1 लाख सब्सक्राइबर थे। चौथा कहेगा मेरी परदादी की आज भी इंस्टा पर रीलें मौजूद है। सोचे हमारी नस्लें कहां जा रही है। सबसे बड़ी कैंसर से बड़ी बीमारी का नाम है मोबाइल। खुदा रा माओ बहनों, तुम्हारी औलादें तुम्हें याद करे, इंस्टा से याद ना करे, ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप से याद ना करे। तुम्हारे पोते, तुम्हारे पर पोते जब भी तुम्हें याद करे तो ये कहे कि मेरी दादी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपने सोसाइटी और समाज में खुदा के वास्ते अपने अकायद मजबूत करें। हुजूर कायद मिल्लत पीर साहब किबला से जुड़े, उनसे फैज़ लें, उससे वाबस्ता रहें। तकलीफें आती जाती रहती है, मुसीबतें किसे नहीं आती है। अल्लाह सबको आजमाता है। अगर मुसीबतें आए, अगर तकलीफें आए तो सच्चे औलिया इकराम की तरफ आओ, सच्चे आलिमों की तरफ आओ। खुदा के वास्ते ये जो जहां जहां पर जहां कहीं भी ये बीमारियां फैली है, मिल करके उलमा के साथ इसे खत्म करने की कोशिश करें। अपने मदारिस की तरक्की के काम करें। मैं कहता हूं खुदा की कसम, मैं आप सब कैसे हो, मैं फरोडी बन जाऊं, मैं कह दूं मुझे ख्वाब आया, डाडा आया, हाजिरी आई और मुझे कहा यहाँ कब्र है, मेरी कब्र बनाओ, दरगाह बनाओ। मैं ये ऐलान करूं खुदा की कसम, ये सिंधी समाज रमजान में इन मौलाना को 100 रुपए ज़कात देते हुए है। 100 रुपए कैसे दे दूं? मरने वाले इन झूठी दरगाहों पर 50-50 हजार। अस्तगफिरुल्लाह। बोल रहे हैं कि हाफिज नहीं बन रहे बच्चे, दीन का शौक नहीं है। वो टाइट जींसें पहनकर कभी कभार जुमा के दिन मस्जिदों में आते हैं और आकर के भी लाड साहब पहली सब में खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही सजदे में गए, शर्ट ऊपर पैंट नीचे, बैकग्राउंड खाली। अब ना खुद की नमाज और ना पीछे वाले की नमाज। यही कौम अगर सुधार ली है तो रब्बे पाक की इज्जत की कसम, फरौड़ियों के चक्करों से निकलकर ऐसे कामिल मर्द कलंदर के हाथ में हाथ दो, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ कि आपका बेटा मौलवी बने, हाफिज बने, साथ में 12वीं इंग्लिश मीडियम। वाह वाह, बेशक। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक दे। आवाज काफी असरी बैठी हुई है, इसलिए आप फरमाए इंशाअल्लाह हुजूर कायदे मिल्लत और हमारे खुसूसी मुकर्रिर अल्लामा सिद्दीक साहब तशरीफ लाएंगे। उनका बयान सुनना है, जम करके बैठे रहे। व अलैकुम अस्सलाम।